गर्ग संहिता में ऐसी भाव आता है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछी, बाबा ये तुम्हारो लाला कछु ज्यादा ही दिव्य काम ना करे, कालिया नाग को नथ दे, दैत्यन को मार दे, आज यानी गिरिराज जी उठा लिए। हमें तो ऐसा लगे आपको लाला कोई देव पुरुष है, ये इतनी बड़ी बड़ी लीला करे, ऐसा है ना सके कि आपको पता ना हो। तब फिर नंद बाबा ने वहां बीच बचाव करके सब में सफाई दी, बोले भैया देखो मैं तुम्हें सत्य बताऊं, गर्गाचार्य जी आए थे, गर्गाचार्य जी कह के गए तुम्हारो लाला नारायण नहीं है, नारायण समूह गुण ही, नारायण जैसे गुण है तुम्हारे लाला में, और उन गुणन के वजह से ही ऐसी लीला करे। ये बात सुनकर के तुरंत श्री वृषभानु जी बरसाना के राजा वे आए और वे आकर के बोले गर्गाचार्य जी ने यही बात मोसों भी कही कि आपकी लाली भी कौन है, नारायण समूह गुणई। तो सब ब्रजवासी बोले तो फिर एक काम करो, तुम्हारी लाली भी नारायण समूह गुणई, तुम्हारो लाला, तो इन दोनों को ब्याह करा दो। अब ये ब्रजवासी में पंचायत चल रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी धारण पर ध्यान पूरा वही है ठाकुर जी को। जैसे ही ब्याह की बात सुनी सोई ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, बोले अब बढ़िया है, यही बहाने सही ब्याह तो होएगा। ऐसी कथा आवे जैसी ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे तो बालक कोई श्रेष्ठ कार्य करके आए तो मां पूछती है ना, अच्छा बता अब तेरे लिए क्या बनाऊं, तू जो कहेगा वहां घुमाने ले जाऊं, तू जो कहेगा पहनाऊं, ऐसे माताएं कहती हैं। तो यशोदा मैया ने लाला गोद में बैठाए, बोले लाला बता कहा करूं, तू जो कहेगा तेने ऐसा काम कियो, पूरे ब्रजवासी तेरी जय जयकार कर रहे हैं। मोह बचपन में तो बड़ी चिंता होती लाला, सब तो कुछ चोर कहते ना, मुझे यूं लगती पता ना लाला हमारो नाम खराब करेगो, पर लाला आज तो तेने हमारी नाक ऊंची कर दी, गिरिराज पर्वत उठा लियो, बता तू जो कहेगो सब करूंगी मैं। ठाकुर जी ने अब अदा भर लई ने, थोड़े फूले नहीं समा रहे, मैया कहे तो कोई फायदा ना, तू करेगी तो है ना, ना ना करूंगी लाला, तू बोल तो सही, तू बोलवे में देरी करेगो, मैं करवे में देरी ना करूंगी। मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे, दुल्हन को नाम सुनते मैया बोली मुझे पता ही तुझे ही कहेगो, मैं जानू 3 बरस की उम्र ते तेरी एक ही रट लगी है कि मेरा ब्याह कराए दो। कागोपी की, अब देखो ये कितना सुंदर पद है, परमानंद दास जी का पद है, कागोपी की तनक ढुटनिया, कागोपी की तनिक ढुटनिया। एक प्रकार से ठाकुर जी कह रहे हैं कोई गोपी की नेक्सी सी गुठरी सी बहू लिया मेरे काज। गुठरी समझते हैं किसको कहते हैं? आम की बीच की गुठली होती है, गुठरी मतलब तनिक सी, गुठरी सी, गुठरी मतलब तगड़ी सी, छोटी सी मोटी सी। कागोपी की तनक ढुटनिया, रुनक झुनक चले आवे, मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे। मैया जैसे मैं गदमदरास हूं ऐसी गदमदरासी छोटी सी एक बहू लिया, ऐसी झुम झुम करके चले करे, आके धम्म सी मेरे बगल में आके बैठ जाओ करे, और कर कर पाक रसाल आपने, कर 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 पाक रसाल अपने छोटे छोटे हाथन से छोटी छोटी रोटी बनावे, और मैया मोही परस जिमावे, ओ मैया मोहे। अब मैया देख तू मोटी है गई है और तू बूढ़ी भी है गई है, अब तू रोटी बनावे, कच्ची छोड़ दे, अब मैं तो कहूं ना हूं वास्तव में। और कच्ची रोटी खाते समय मेरे मन में बड़ी आवे कि एक नई दुल्हन आ जाए, तो बना बना के। मैया बोली अच्छा मैं बूढ़ी है गई हूं अब। और कर अंचल पट और बाबा ते, कर अंचल पट और बाबा ते। मैया घूंघट कर ले नंद बाबा को देखते ही, और
हाड़ी ब्यार दुरावे। मैया जब मैं भोजन करूं तो ऐसे पंखा जरो करे, ऐसी बहू लिया। ख्वाबन में देख रहे हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं मैया ते। और अगली बात क्या कह रहे हैं? मोहे उठाए गोद बैठरावे, मोहे उठाए गोद बैठरावे। मैया मोहे उठा के अपनी गोद में बैठा लेकर, मैया बोली चल कैसी बात करे, तो गोद में बैठावेगी वो? हाँ मैया, कभी बातें रूठ जाऊंगा तो वो मैं अपनी गोद में बैठा लेकर, मोहे उठाए गोद बैठा रे और करी मनुहार मनावे। ओ मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे। मैया मोहे ऐसे थोड़ी पकड़ के मनायो करे। अब मैया कह रही है, अहो मेरे लाल कहो बाबा ते तेरो ब्याह करावे। ओ लाला मेरे तेरो ब्याह करावे। नंदराय और नंदरानी तो मिल समुद्र बढ़ावे, मोद समुद्र बढ़ावे। मैया मोहे ऐसी। ठाकुर जी की भावना। और फिर गर्ग संहिता की कथा आती है कि ठाकुर जी नंद बाबा ने ब्रजभानु जी को पत्र लिखो कि आप अपनी लाली को ब्याह निश्चित कर दो हमारे लाला से। तो ऐसा नियम है कि जैसे लड़का वालों को लड़की पसंद आ जाए या लड़की वालों को लड़का, तो जिनको पसंद आएंगे वो पहले पत्र भेजेंगे और पत्र पढ़ करके अगर संबंध पक्का होगा तो पत्र के साथ में खूब सारे रत्न मिठाई आदि वो पल्ली तरफ से आ जाए तो समझो संबंध पक्का हो गया। पहले होते होंगे ऐसे। तो नंद बाबा ने पत्र लिखा कि आप ब्याह करा दो। ब्रजबाजू ने पत्र देख करके और संबंध पक्के करवे के काजे महाराज सैकड़ों बैलगाड़ियों में मोती जवाहरात हीरे आदि भर भर के मिठाइयां भर भर के, कई बोले जाओ नंद बाबा के यहां ले जाओ, हमारी तरफ से संबंध पक्को कर दो। ठाकुर जी आजकल गैया चरावे ना जामे, क्यों? बाट निहारे कि संबंध पक्के की खबर आवे। पूरे दिन देखते रहे बरसाने की ओर। आज देखी धूल उड़ रही है महाराज, तभी कहा थे कि बैलगाड़ी में रत्न जवाहरात भरते भाई आ रहे हैं। दौड़े दौड़े चौकड़ी मार के भागे। बोले अब यूं तो जाके कह ना सकें कि ब्याह पक्को है गो। अरे बाबा देख, अरे बाबा देख, बरसाने तो हुआ आ रहा हो, ऐसी धूल उड़ रही है। दौड़ के जाके देखी तो महाराज बैलगाड़ी आ रही थी। अरे लाला हवा ना आयो, तेरो संबंध पक्को है गो। लेकिन नंद बाबा चिंता में चले गए। कैसे? अब नियम क्या है कि लड़कियों के पक्ष से अगर कोई सामग्री आई तो लड़का वाले उसको दुगना करके भेजते हैं, लेकिन बरसाने से जो सामग्री आई थी उसको दुगने करने की सामर्थ्य नंद बाबा में नहीं। ऐसे ऐसे रत्न इतने ऊंचे घर की हैं श्री राधा रानी। नंद बाबा ने जब उन हीरे मोती जवाहरातों को देखा तो नंद बाबा बोले भैया हमें तो लगे संबंध तोड़ना पड़ेगा। क्यों? बोले वृषभानु जी की तो हमें लगे हम चरणन के कण के समान भी नहीं है, इन रत्नन को दुगनो करनो कैसे संभव होएगा? हम ते कहां ते करेंगे? सब लोग इकट्ठे गए। नंद बाबा ने कहा भैया देखो अब ये सब रथ आए हैं इतनी दूर से चल के, अब रात्रि इन सब उनको प्रसादी पवाओ, सुबेरे यथावत या को वापस कर देंगे और मना कर देंगे भैया हम ना कर सकें। और भैया छोरी ऊंचे घर में ही जानी चाहिए, अब हम तो वृषभानु जी के समान भी नहीं है। ठाकुर जी को चिंता है गई, बोले संबंध टूट जाएगा हमारो। अगले दिन सुबेरे भाई नंद बाबा ने रात में गिनती करवाई कितनी सामग्री आई है, सब गिनती करो और दूसरे दिन सब देख के उतनी उतनी भिजवा दो। गिनती करनी शुरू करी, जितने सामान आए सब देखने प्रारंभ किए तो एक बैलगाड़ी में
मोतिन की माला हती खूब सारी, वहां में ते एक मोती की माला कम पड़ गई। और वो एक मोतिन की माल, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो, एक मोतिन की माल कम पड़ी। नंद बाबा बोले, अरे भैया यथावत सामग्री पहुंचानो तो दूर, एक माला कोई चोर चोरी करके और ले गया में, अब कहां मुंह दिखाएंगे हम। एक तो वैसे ही हमारी नाक हमारी नजर झुक गई है, हम यथावत सामग्री दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर तो कोई चोरी करके और ले गया। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठे, इतने में ठाकुर जी आए खेलते कूदते। बोले बाबा कहा भयो? बोले देख लाला तेरे ब्याह के काज सामग्री आई, कोई चोर चोरी कर लेगा, वापस कैसे भेजे, हमें तो संबंध तोड़ना। नंद बाबा को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी बोले, बाबा वो मोतिन की माला तो मैं ले गो। नंद बाबा बोले कहां को ले गो? बोले बाबा मैंने सोची आप कल रात में कह रहे हम लोगन पर रत्नन की कमी पड़ रही है, हम रत्न दे ना पा रहे, तो मैंने सोची बाबा के इतने बड़े बड़े खेत हैं, बाबा बीज बोवे, और जैसे ही बीज बोवे वहां में तो इतनी सारी फसल निकल के हमें इतने सारे बीज है जाएं, तो मैंने जाके मोती बो दिए, उनमें तो वृक्ष निकल आमेंगे, खूब सारे मोती है जाएंगे। नंद बाबा बोले, अरे दारी के जे कहा की होता है ना, मोती तो कोई मोती नहीं करते होंगे। बाबा एक बात बताऊं, मैंने तो मणि भी बो दी मां में, हीरा बो दिए। अरे यशोदा देख समझा अपने लाला, या ब्याह करनो या यो ना पतो कि मोती बोवे तो मोती ना हो मैं, या को ब्याह करवे की कह रही है, कहां बोए दिखा मोए। ठाकुर जी हाथ पकड़ करके ले गए खेत में। जैसे ही खेत में जाकर के देखी महाराज, वहां पे वास्तव में रत्नन के, मणिन के, मोतिन के सुंदर सुंदर बगान प्रकट है गए। वो सब देख करके नंद बाबा बोले, लाला जी कैसे भयो? अब बोले, या मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, दुगनो दुगनो सब भेज दो। और श्री ठाकुर जी का विवाह निश्चित हुआ। बोल वृषभानु के जमाई की। ऐसे हमारे लाल जी हैं, बड़ी मधुर ब्रज की लीला तो क्या कहें महाराज, ऐसे ऐसे भाव हैं ठाकुर जी के। गिरिराज लीला पूर्ण हुई, एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आदि आदि भाव सुनाए गए, और अब यहां से रास पंचाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत का प्राण रास। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम थोड़ा रास बोल करके और फिर ठाकुर जी का ब्याह करेंगे। और कल कथा का समय कितने बजे से है? हैं? नहीं 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना है, 9 साढ़े 9 तक आ जाना है। और भैया कल 10 बजे ही शुरू हो जाएगी कथा, आप लोग यथावत समय से आ जाना। आइए रास के प्रसंग में हम प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास रस और रास, मैं सब कथाओं में ये बात कहता हूं। रास का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए रास, भगवान ने रास किया, क्या है रास का मतलब? आप कहोगे नाचे थे। नृत्य रास नहीं है, नाचना रास नहीं कहलाता। आप लोग नित्य अटल बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, ये रस है। लेकिन उन मिठाई वाले दुकान पर अटल बिहारी जी स्वयं आए और आकर के दोना मिष्ठान के ले गए, वो रास है। वो क्या है? रास। सीधी बात है, ज्यादा इसको कठिन नहीं बनाना। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जो जो क्रियाएं करते हैं वो सब रस कहलाती है, पर ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए कोई क्रिया करते हैं वो रास कहलाती है, वो रास है। अनेक वैष्णवों के साथ ठाकुर जी ने रास किया।
सागर में भी रास हो चुका है, इसलिए हम वृंदावन को रास मंडली कहते हैं। क्यों कहते हैं रास मंडली है वृंदावन? वहां ठाकुर जी कब किसी अब भी इसी वक्त में यहाँ कथा, अब भी किसी पर कृपा चल रही होगी वृंदावन में, किसी के घर पे ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे होंगे, कुछ कृपा लीला कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। वहां नित्य वैष्णवों के, आपके यहां पर एक रास हुआ, किन्हीं के घर ठाकुर जी गए, वहां से मिठाई पा लिए, गैया किसानी कर आए, ये सब रास है। ठाकुर जी सहज होकर के कृपा करते हैं, लीला करते हैं, ये सब रास कहलाते हैं। और उन रास का चिंतन करके, उन रास का श्रवण करके हम जो आह्लाद में आ जाते हैं, उसके बाद या तो नेत्रों से आंसू आते हैं या थिरकने लग जाते हैं, इसलिए नृत्य होने लगता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता। आनंद की सीमा जब ऊपर चली जाती है तब अपने आप रास होता है। आपके सागर में एक तो सब है ना, विट्ठल भगवान भी बैठे हैं,